प्रिय छात्रों, कक्षा 8 गणित के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। पहला पाठ हमारा है परिमेय संख्याएं, लेकिन इसे जानने से पहले कक्षा 6 और 7 में हम लोगों ने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पे इसका एक बार रिवीजन करके तब हम लोग परिमेय संख्याएं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब की सब संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस प्राकृत संख्या को अगर इस टोकरी में हम लिखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस टोकरी में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम शून्य लिख दें तो पूरी की पूरी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे देखें, इस टोकरी में हमने प्राकृत संख्याओं को रखा है। अब इस टोकरी में अगर हम शून्य भी रख दें तो इस टोकरी में जितनी भी संख्याएं हैं ये सब की सब पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को, यानी कि प्राकृत संख्याओं के आगे अगर ऋण चिन्ह लगा करके हम पूर्णांक संख्याओं के समूह में अगर रख दें तो ये पूरी संख्या पूर्णांक कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे इस टोकरी में हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। अब इस टोकरी में अगर प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को लिख दें, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश डैश, तो अब इस टोकरी में जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, जो हमें पढ़ना है, हमारे पाठ का ही नाम है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अगर इन पूर्णांक संख्याओं में से कोई भी दो संख्या हम लें और उसको अनुपात के रूप में लिखें और उस अनुपात में अगर हर 0 के बराबर, यानी कि उस अनुपात में ये 0 वाला पोर्शन न लिखें, तो जो अनुपात हमें मिलेगा उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि यदि P और Q दो पूर्णांक संख्याएं हों तो P/Q परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q ≠ 0 हो। अब इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। इसमें से कोई भी अगर दो संख्या लें, सपोज कर लें P बराबर -3 है और Q बराबर अगर 5 है, तो P/Q बराबर कितना होगा? P/Q बराबर -3/5। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि -3 भी पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है और 5 0 के बराबर नहीं है। तो ये मेरा जो परिभाषा है पूरा फुलफिल हो रहा है। तो 5 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि यह -3/5 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। दूसरा एक एग्जाम्पल लें। अगर P के स्थान पर मान लेते हैं कि 7 है और Q के स्थान पर -3 है, तो P/Q बराबर कितना होगा? 7/-3। अब यहाँ 7 पूर्णांक संख्या है, -3 भी पूर्णांक संख्या है और -3 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 7/-3 एक परिमेय संख्या होगी। अब कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है
या किताब में भी आपको मिलेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो उत्तर होगा हाँ। इसलिए कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सब की सब क्या हैं, पूर्ण संख्याओं में हैं। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या होगी। अब इसी के उलट अगर हम क्वेश्चन करें कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी, तो उत्तर होगा नहीं। इसलिए कि 0 यहाँ पे क्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या यहाँ से शुरू है, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होंगी। अब फिर आते हैं अगले प्रश्न पे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होंगी, तो होंगी। इसलिए कि ये जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं ये सभी की सभी पूर्णांक संख्याओं के समूह में उपस्थित हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, तो उत्तर नहीं में होगा। इसलिए कि अब यहाँ से जो ये ऋणात्मक पूर्णांक है यानी कि -1, -2, -3, ये इसमें नहीं आता है, यानी कि ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या ये पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी की सभी परिमेय संख्याएं होंगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, फिर -1, -2, -3 डैश डैश डैश। अब सवाल मेरा ये है कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं कब होंगी, जब इन्हें हम p/q के रूप में लिखें और q क्या हो, 0 के बराबर न हो। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 0/1 लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 डैश डैश डैश। इसी तरह से इधर -1/1, -2/1, -3/1, -4/1 डैश डैश डैश। तो हमने क्या देखा कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सबको हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख दिए। अब किसी को भी लें, देखें यहाँ पे ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये 0 के बराबर नहीं है, ये पूर्णांक, ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे 2 पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और एक 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, तो उत्तर नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखें, अगर मान लेते हैं 2/3 है, तो 2/3 हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 आपका क्या है, पूर्णांक है, 3 आपका पूर्णांक है और 3 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 2/3 आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और ये 2/3 इस समूह में कहीं नजर नहीं आता है। तो ये निष्कर्ष क्या निकला कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी, हाँ सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं ऑपरेशन की, संक्रिया की, इसी की आगे आवश्यकता है। तो आप इसका अध्ययन तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो संक्रिया एक्चुअली होता क्या है, संक्रिया इसको अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं। अगर दो संख्याओं के बीच में कोई ऐसा दो संख्याओं को अगर हम मिलावें तो हमको एक नई संख्या मिलती है, तो उनके बीच में जो चिन्ह लिखा होता है वही संक्रिया होती है। और ये 4 तरह का होता है। एक होता है पहला योग, दूसरा होता है व्यवकलन और तीसरा होता है गुणा, चौथा होता है भाग। अब योग को हम
एक पड़ी और एक खड़ी लकीर जो एक दूसरे को कट कर रही हो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। व्यवकलन को एक पड़ी लकीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और गुणा को दो तिर्यक रेखाएं जो एक दूसरे को कट करती हैं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और भाग एक पड़ी लकीर खींचते हैं और ऊपर और नीचे दो बिंदु लगा देते हैं। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें। अब इसमें से कोई भी अगर हम संख्या लेते हैं, सपोज कर लें 3 है और फिर 4 है, 3 और 4, तो इनके बीच में पहला वाला जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, पहली वाली संख्या लगाएंगे तो हमें नया अंक क्या मिलेगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। दूसरी वाली अगर संक्रिया लगाते हैं माइनस, तो 3 में से 4 घटेगा -1 हो जाएगा। तीसरी वाली संक्रिया अगर लगाते हैं 3 गुणे 4, तो ये नई संख्या हमें 12 मिलेगी। और अगर चौथी संक्रिया हम लगाते हैं भाग का, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, और परिमेय संख्याओं के ये मुख्य 3 गुणधर्म हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला है समवृत्त, दूसरा है क्रम विनिमयता और तीसरा है साहचर्य या सहचारिता। तो अब इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे और बेस्ट ऑफ लक।